हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बालराम कथा की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन में यहाँ तक पढ़ा था कि जो विश्वामित्र जो हैं वो राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें अपना यज्ञ पूरा करना होता है, उस तरफ वो जाते हैं। तो चलिए अब हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। महर्षि विश्वामित्र, आपको पता है महर्षि विश्वामित्र भी एक समय में बहुत ही बड़े राजा थे और बहुत ही बलशाली थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राजपाट जो था वो त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था और एक आश्रम में रहते थे जिसका नाम था सिद्धाश्रम। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। तो महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सुदूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे और उन्होंने वहीं उन दोनों को राजकुमारों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई, क्योंकि वह महर्षि विश्वामित्र चाहते थे कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाऊं ताकि अगर तुम नींद में भी रहो तब भी कोई दूसरा तुम पर प्रहार ना कर सके। तो इसीलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई और सुबह उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। स्थानीय इतिहास यानी यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं या उन स्थानों के नाम से परिचय करवाया जिन स्थानों पर जिस रास्ते से वो जा रहे थे। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो जो ताड़का थी वो जिस जंगल में जिस वन में रहती थी उसका नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। और पहले उसका नाम क्या था? सुंदर वन। और सुंदर वन का नाम ताड़का क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे ताड़का रहती थी और वो जो भी आता उस जंगल में उसे मार देती थी, इसीलिए उस वन का नाम सुंदर वन न रहकर ताड़का वन हो चुका था। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा, यानी प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी खींचना जिसे हम कहते हैं। तो प्रत्यंचा चढ़ाई और उस धनुष को छोड़ा और ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई। तो इस प्रकार से श्री राम ने ताड़का का वध किया। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुँचे। सिद्धाश्रम जहाँ पे महर्षि विश्वामित्र रहते थे, जो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। वहाँ पहुँचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि राम और लक्ष्मण के रहते उनके यज्ञ में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया और अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। सुबाहु और मारीच जो थे वो भयानक राक्षस थे, उन्होंने पूरे दल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया और समुद्र के किनारे जा गिरा। और राम का दूसरा बाण जो था वो सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए। मूर्छित होना यानी बेहोश होना। तो मारीच तो मूर्छित हो गया था, लेकिन सुबाहु की उसी समय मृत्यु हो गई थी। और बाकी सभी राक्षस जो थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि जब उनका जो नायक कह सकते हो आप, जब उनका नायक ही मर चुका है और एक बेहोश हो चुका है तो बाकी से ना तो भागेगी ही। तो वो सारे राक्षस भी भाग गए। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ, यानी अब महर्षि का जो यज्ञ था महर्षि विश्वामित्र का वो पूरा हो चुका था और उन्होंने प्रसन्न खुश होकर राम को गले लगा लिया। अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। मिथिला नरेश जो जनक थे उनके यहाँ पर जब सीता का स्वयंवर रचा गया था उस समय महर्षि विश्वामित्र भी दोनों राजकुमारों को वहाँ ले गए थे। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया। जनक ने विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष बीच में से टूट गया।
यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सीता के स्वयंवर में न सिर्फ राम और लक्ष्मण बल्कि और भी बड़े बड़े छत्रपति राजा भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा तक नहीं पाया था। और जब महर्षि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी तो राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर वो धनुष बीच में से टूट गया। तो जो जनक थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे और महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंच गए। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं। राजा दशरथ भी खुश थे और उन्होंने भी यह स्वीकार कर लिया और बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। तब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और वधुओं की आरती उतारी, यानी वो लोग बहुत ही खुश हुए। जो वो लोग चाह रहे थे वो उनकी वो इच्छा पूरी हो चुकी थी। तो अब राजमहल में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। राजकुमार जो थे बड़े हो चुके थे, उनका विवाह भी हो चुका था और वो भी जैसी बहुएं वो चाहते थे राजा दशरथ को वैसी ही बहुएं मिल चुकी थी। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2 जंगल और जनकपुर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 दो वरदान। राजा दशरथ जो थे वो अब वृद्ध हो चले थे, वृद्ध यानी बूढ़े हो चले थे और उनके मन में बस अब एक ही इच्छा थी। वो क्या थी? राम का राज्याभिषेक। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था और राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न जो थे वो कहाँ थे? अपने ननिहाल में। जब राम की राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तो भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। राज्याभिषेक की तैयारियां जो थी वो मंथरा ने भी देखी और दासी मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, वो कैकेयी की बहुत ही हितैषी थी। उसने कैकेयी की सुख के लिए कहा, उसने कैकेयी को कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा दशरथ जो है वो राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर ही भरत को ननिहाल भेजा है, क्योंकि भरत किसका पुत्र है? कैकेयी का। तो मंथरा ये चाहती है कि राम को राजगद्दी न मिले बल्कि भरत राजगद्दी पर बैठे। कैकेयी ने कहा कि इसमें बुरा माने जैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि कैकेयी जो थी वो भी राम से बहुत ही स्नेह प्यार करती थी। लेकिन जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काना शुरू किया तो कैकेयी के मन में भी ये बात बैठ गई कि कहीं न कहीं राजा दशरथ जो थे उन्होंने भरत को जानबूझकर ही ननिहाल भेजा है ताकि वो राम का राज्याभिषेक बिना किसी अड़चन के कर सके। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे और दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो उसकी बातों का कैकेयी पर असर पड़ा। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही बात को सामने वाले को बार बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात हमें इफ़ेक्ट करेगी। तो और मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए जो राजा दशरथ ने कभी उसे देने का वादा किया था। एक बार युद्ध में कैकेयी जो है वो राजा दशरथ की सहायता करती है, उनके प्राणों को बचाती है। तो दशरथ उनसे 2 वरदान मांगने को कहते हैं। तो कैकेयी कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं आपसे वो 2 वरदान मांग लूँगी। तो उन्हीं 2 वरदानों की याद दिलाती है मंथरा कैकेयी को और वो कैकेयी से कहती है कि आप एक में तो भरत के लिए राजगद्दी मांगो और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लो। तो मंथरा की बातों का कैकेयी पर असर हुआ और रानी कैकेयी जो थी वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन वो स्थान होता है जहाँ पे कोई रूठ कर चला जाता है, एक अलग से रूम बना होता है, कमरा बना होता है जिसे कहते हैं कोप भवन, जहाँ पे जब कोई दुखी होता है या गुस्सा होता है रानियाँ तब वहाँ चली जाती है। तो वो भी कोप भवन में चले। राजा दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। तो कैकेयी ने पहले उनसे अपनी वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। तो दशरथ ने हामी भरी
उन्होंने हाँ कर दिया और कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब राजा दशरथ जो थे वह हैरान रह गए थे कि जो कैकेयी अपने राम को भरत से भी ज़्यादा स्नेह करती है वो आज उसी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। लेकिन दशरथ मजबूर थे। अब कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी। राजा दशरथ को मजबूर किया क्योंकि कैकेयी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ जो थे वो बेहोश होकर गिर पड़े थे और राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया परंतु वह टस से मस नहीं हुई, यानी उसने राजा दशरथ की कोई भी बात नहीं सुनी। वह अपनी बात पर ही अड़ी रही और इसी तरह से सारी रात बीत गई। राजा दशरथ ने बहुत प्रयास किया लेकिन रानी अपनी बात से नहीं टस से मस नहीं हुई और वो अपनी बात को मनवा कर ही रही और इसी दुख से इसी तरह बात करते करते सारी रात बीत चुकी थी। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों को इसी वीडियो में लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 की कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप लोग यहीं से राइट डाउन कीजिएगा और उससे पहले आप लोग अपनी बुक में से लेसन को रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।